तो हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो फिर हम लोग आगे हैं केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज लेके। तुम लोग यार वीडियो शेयर वेयर नहीं कर रहे हो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छे लगे तो लास्ट में एक लाइक का बटन भी दबा के चले जाना, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं हम आज का OMR सेशन, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन जो तुम्हारा है, द नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मोनोएटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। मतलब ये पूछ रहा है कि तुम्हारा जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है उसमें कितना मोनोएटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस रह सकता है, ठीक है? तो तुम्हारा जो बॉडी सेंटर जो होता है, तो बॉडी सेंटर में क्या होता है तुम्हारा? बॉडी सेंटर में बॉडी में एक रहता है, फिर तुम्हारा 8 कोने में 1/8 पार्टिसिपेट रहता है एक कोना का। देखो कैसे बनाते हैं। तो इसमें तुम्हारा क्या होगा कि बॉडी में एक रहता है तो एक काउंट होगा, और तुम्हारा ये जो 8 कोना है, 8 कोने में एक कोने का पार्टिसिपेट रहता है 1/8। तो 8 कोने का 1/8 करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1, और बॉडी में रहता है 1, तो टोटल कितना हुआ? 2। तो 2 एटम रह सकता है। इसका आंसर क्या होगा? 2, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन जो है, द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय स्फीयर इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो इसका मतलब सिंपली तुमको पूछ रहा है, पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है। किसका? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP का वो पूछ रहा है, ठीक है? CCP बोलो या FCC, वही सेम बात होता है। इन लोगों का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है? 74% होता है। तो आंसर तुम्हारा C निकल जाएगा, ठीक है? तो तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन जो आ रहा है मोलरिटी को लेके, मोल कॉन्सेप्ट से लेके आ रहा है। तो क्वेश्चन जो है तुम्हारा, मोलरिटी ऑफ एन एक्विस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर सॉल्यूशन। तो तुम्हारा ये बोल रहा है 40 ग्राम NaOH दिया हुआ है 2 लीटर में, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा? तो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है तुम्हारा मोलरिटी, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? मोलरिटी का फॉर्मूला तुम्हारा जो होता है M = नंबर ऑफ मोल्स। क्या? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में क्या होता है? लीटर। 1 लीटर में कितना मोल रहता है, ठीक है? ये तुम्हारा मोलारिटी हो जाएगा। तो यहाँ तुमको जो डाटा गिवन है, तो क्या बताए हुए? 40 ग्राम NaOH। देखो NaOH का मोलर मास निकालेंगे। NaOH का मोलर मास जो है, Na का कितना है तुम्हारा 23, प्लस O का कितना है 16, प्लस H का कितना होता है 1। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 40 ग्राम। तो NaOH का 40 ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर। तो मोल कितना यहाँ से निकल के आया तुम्हारा? 1 मोल। तो 1 मोल कितने लीटर में है? तो 1 मोल जो है तुम्हारा 2 लीटर में है, यानी कि तुम्हारे 1/2। तो तुम्हारा कितना निकल के आएगा मोलरिटी? 0.5। समझ में आ रहा है? आसानी से समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बताया है? EMF ऑफ ए सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से निकल के आ रहा है क्वेश्चन। तो ये EMF मांग रहा है एक सेल का, दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है दोनों का। तो जब रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हारा दिया होता है, तुमको क्या करना रहता है? ये E नोड सेल राइट का माइनस लेफ्ट का करना है, ठीक है? तो तुम्हारा अभी राइट का कितना है? 0.34। तो 0.34 करना है, माइनस कितना करना है तुम्हारा? लेफ्ट का। तो लेफ्ट का कितना है? -0.25। तो माइनस माइनस तुम्हारा प्लस हो जाएगा, और तुम्हारा आंसर जो निकल के आएगा पॉइंट कितना आएगा? 59। ये जो तुम्हारा 0.59 होगा, आंसर यही निकल के आएगा, ठीक है? तो 0.59 कितने? ऑप्शन नंबर A ही आंसर होगा इसका, ठीक है? ऑप्शन नंबर A है। नंबर 5 क्वेश्चन देखो क्या बताया हुआ है, कैटलिस्ट यूज इन हाबर प्रोसेस। हाबर प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज होता है वो क्या होता है? तुम्हारा आयरन भी होता है और तुम्हारा मोलिब्डेनियम भी यूज होता है, ठीक है? मोलिब्डेनियम एक मेटल होता है, वो भी यूज होता है। तुम्हारा 5 नंबर का आंसर क्या होगा? तब A होगा। आयरन भी हो सकता है, मोलिब्डेनियम भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में आयरन ना दे के मोलिब्डेनियम देगा तो मोलिब्डेनियम हो जाएगा, ठीक है? छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ आयरन। आयरन का ओर पूछ रहा है। तो आयरन का ओर तुम लोगों को पता है, यहाँ दिया हुआ है क्या? हेमाटाइट, तुम्हारा कासीटेराइट,
डोलोमाइट, बॉक्साइट। बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम का और होता है पता है। हेमाटाइट तुम्हारा होता है क्या? हेमाटाइट जो है तुम्हारा आयरन का और होता है, ठीक है। 6 नंबर का हेमाटाइट हो जाएगा। फिर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है, द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज। कैटलिस्ट का जो रोल होता है क्या होता है, क्या चेंज करता है वो? कैटलिस्ट जब तुम डालते हो किसी रिएक्शन में, रिएक्शन रेट फास्ट हो जाता है ना, तो फास्ट होने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है, ठीक है। तो इसका रोल क्या होता है कैटलिस्ट का, एक्टिवेशन एनर्जी को तुम्हारा चेंज करता है, ठीक है। नंबर 8 क्वेश्चन देखो, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट कौन है? मतलब टेम्परेचर उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं आता है उसके ऊपर। वो जो है तुम्हारा निकल के आएगा क्या, मोलालिटी। ये तुमको याद रखना है, मोलारिटी नहीं, मोलालिटी। तुम अच्छे से यहाँ से ध्यान से देखो, ए दिया हुआ है तुम्हारा मोलारिटी, मोलारिटी नहीं है, इसका आंसर है मोलालिटी। तो इसको ध्यान देना है, थोड़ा बहुत चीज़ें गलत हो जाता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो तुम्हारा 9 नंबर क्वेश्चन फिर आ रहा है क्या, देखो फिर एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस एज। पूछ रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी जब इंक्रीज होता है किसके वजह से होता है? तो मोलर कंडक्टिविटी जो होता है तुम्हारा, उसका सिंबल क्या होता है, लैम्बडा। तो तुम्हारा लैम्बडा जो है वो किसके बराबर होता है, K/C के बराबर होता है। तो यानी तुम्हारा लैम्बडा जो है C के साथ, मतलब कंसंट्रेशन के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि तुम्हारा अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो लैम्बडा घटेगा। यहाँ पूछ रहा है कि लैम्बडा बढ़ेगा तो तुम्हारा कंसंट्रेशन घटाना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कंसंट्रेशन कब घटेगा, जब डाइल्यूशन बढ़ेगा। जब तुम एक चीज़ में पानी डालोगे ज़्यादा तो कंसंट्रेशन उसके घटेगा ना, तो कंसंट्रेशन घटेगा, इसीलिए तुम्हारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तब जाके कंसंट्रेशन घटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 9 नंबर का ए आंसर है, ठीक है। तो 10th नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। तो N2O5 क्या है हम देख लेते हैं। तो N2O5 जो है तुम्हारा ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, N बनेगा, यहाँ एक O बनेगा, यहाँ O हो जाएगा, देखो यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ O, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। कोवैलेंस मतलब कितना बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ देखो 1 2 3 4, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है, तो तुम्हारा कोवैलेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 है तुम्हारा आंसर, इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा 11वां नंबर क्वेश्चन जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंड विल फॉर्म कॉलर्ड कंपाउंड। देखो कॉलर्ड कंपाउंड कौन फॉर्म करता है, तो कॉलर्ड कंपाउंड जो फॉर्म करता है ट्रांजिशन मेटल्स करता है, मतलब तुम्हारा डी में कुछ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर डी फुल्ली फिल्ड होगा, यानी डी अगर 0 होगा या डी 10 होगा तो कॉलर शो नहीं करता है, ठीक है। तो आओ देखते हैं कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। तो तुम्हारा देखो यहाँ तुम स्कैंडियम 3+ में डी में 0 होता है, D0। Mn2+ में D5 होता है, Zn2+ में D10 होता है, और Ti4+ में D0 होता है। मैं बताया क्या तुम लोगों को, D0 हो या D10 हो ये कॉलर शो नहीं करता है, तो D5 तुम्हारा कॉलर शो करेगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अब M2+ आयन, Z दिया हुआ है, Z यानी कि तुम्हारा एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 27। तो इसका कन्फिगुरेशन पहले निकालेंगे हम लोग। तो 27 अगर होगा तो तुम्हारा कितना होगा, आर्गन का 18 हो जाएगा, फिर तुम्हारा 4s2 होगा, 3d7 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना M2+ बता रहा है, तो 2+ जो है तो 3d7 हो जाएगा, ठीक है। तो 3d7 को कैसे हम लोग फील करेंगे इलेक्ट्रॉन, देखो डी का 5 ऑर्बिटल्स होता है ना, तो 5 में देखो कैसे भरते हैं, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ एक 6, यहाँ एक 7। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना रहा, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहा ना। तो जो तुम्हारा ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए स्पिन ओनली, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n+2 का रूट ओवर होता है, ठीक है। n × n+2 का रूट ओवर होता है। तो n तुम्हारा 3 है, 3 × 5 का
रूट ओवर हो जाएगा। तो 3 × 5 का रूट ओवर निकालोगे तुम लोग तो क्या मिलेगा तुमको 3.87 BM मिल जाएगा। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई द ऑक्सो एसिड इन पी एग्जिस्टिंग +5 स्टेट। तो तुमको यहाँ सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, किसका? फॉस्फोरस का। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो H3PO5, तो H देता है +1, तुम्हारा हो जाएगा 3 × 1 प्लस X का, P का निकालना है तो X ले लो। फिर तुम्हारा 3 ऑक्सीजन का 2 देता है तो -2 देता है, 3 × -2 लोगे फिर =0 कर देना है। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ से क्या निकल के आएगा? X जो है +3 स्टेट में है। ठीक है, तो पहला वाला में +3 में है, दूसरा वाला देखते हैं कितने में है। तो दूसरा जो है तुम्हारा 3 प्लस हो जाएगा X माइनस तुम्हारा हो जाएगा कितना 4 =0 हो जाएगा। तो X = तुम्हारा कितना 1 निकल के आएगा। तो इसका भी नहीं है। तो तीसरा देखते हैं क्या होगा। तीसरे में तुम्हारा देखो 3 + X तुम्हारा -8 =0 हो गया। तो यहाँ देखो X = कितना निकल के आ रहा है अभी +5। तो इस यही हो जाएगा आंसर तुम्हारा। ठीक है, सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ बिलो एयर। तो एक्सेस एयर सप्लाई में हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो उस प्रोसेस को रोस्टिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोस्टिंग। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिगैंड फॉर्म चिलेट। चिलेट मतलब तुम्हारा एक लिगैंड होगा जो दोनों साइड से बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। देखो तुम्हारा सियानाइड और एमोनिया और एसीटेट जो है तुम्हारा मोनोडेंटेड लिगैंड हो गया। ऑक्सैलेट जो है तुम्हारा बाइडेंटेड लिगैंड है। तो ऑक्सैलेट जो होता है तुम्हारा COO- होता है, फिर इसको एक CO- ऐसा होता है। तो EO भी दे सकता है, EO भी बॉन्ड बना सकता है। तो दोनों में से एक बॉन्ड बना सकते हैं, तो इसीलिए वो हो गया चिलेट फॉर्म कर सकता है। तो तुम्हारा आंसर बी ही सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, ये नंबर ऑफ हाइलाइड आयंस इन PTNH3 Cl2Br Cl विल बी। यहाँ बोल रहा है, देखो यहाँ ज़्यादातर बच्चा गलती करता है कि हाइलाइड आयन बोला है। ठीक है, तो आयन जो है कोऑर्डिनेशन प्योर जो है तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो आयन नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन के नंबर के बाहर जो होता है वो आयन फॉर्म होता है। यहाँ भी तुम्हारा हाइलाइट से, लेकिन ये आयन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तुम्हारा जो बाहर Cl है वही आयन फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो एक ही Cl है तो एक ही आयन देगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम, 17 नंबर, CH3Br Na ड्राई ईथर के साथ क्या देगा? CH3 ये तुमको मैं बता चुका हूँ पहले वाला वीडियो सब देखना है तुमको आराम से। पहले वाला लेक्चर में ही बता दिया हूँ कि इसको क्या रिएक्शन बोला जाता है? वुड्स रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, वुड्स रिएक्शन बोला जाता है। फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3CH2Br KOH अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या देगा? तो तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। यहाँ से एक Br H के साथ जाएगा, फिर तुम्हारा CH2CH2 बनाएगा। क्या बनेगा? CH2CH2 बनाएगा। ठीक है, फिर तुम्हारा ब्यूटान 2OL जो होता है तुम्हारा, देखो कैसे बनता है। ब्यूटान 2OL जो है, ब्यूटेन बनाना है तुमको CH3CH2CH, यहाँ बनाना है क्या? CH3। तो ब्यूटान 2 बोल रहा है, तो 2 नंबर कार्बन में तुमको लगाना है क्या? OH लगाना है। तो ये तुम्हारा जो है सेकेंड डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल हो गया। तो ना पहले पे लगता है तो वो फर्स्ट डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 2 डिग्री है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है। C2H5OH जो है H2SO4 के साथ मिलके क्या देगा? ये भी तुम्हारा एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। देखो बच्चों, तो तुम्हारा यहाँ से एक H और OH निकल के जाएगा और तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना के जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हारा 21 नंबर क्वेश्चन देखो। CH3CHO 2H के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दोगे तो क्या हो जाएगा? ये रिडक्शन होता है। तो तुम्हारा रिड्यूस होता है किसमें? अल्कोहल में। तुम्हारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जहाँ देखोगे तुम लोग, वहाँ अगर एल्डिहाइड या कीटोन होगा तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, कार्बन नंबर चेंज नहीं होगा। तुम्हारा आंसर CH3CH2OH ही होना है। ठीक है, देखो तुम्हारा ऐसे बनेगा, CH3COH है,
तो तुम्हारा यहाँ हट के ये OH हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा CH3 CH2 OH हो जाएगा, इसका आंसर A ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ रिफाइनिंग मेटल। तो कौन सा जो है रिफाइनिंग का नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो है तुम्हारा रिफाइन करता है, ठीक है। तुम्हारा पोलिंग भी रिफाइनिंग करता है, लिक्विफिकेशन भी रिफाइन होता है, लेकिन ये जो स्मेल्टिंग जो है वो रिफाइन नहीं करता है। तो तुम्हारा आंसर जो निकल के आएगा B ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एग्जाम्पल ऑफ। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ये याद रखना है तुम लोगों को, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होता है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक तुम लोग जानते हो, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो तुम्हारा डायमैग्नेटिक हो जाएगा, अनपेयर्ड रहा तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो देखो कौन सा है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, देखते हैं। तो CO2+ बता रहा है, कोबाल्ट 2+ यानी कि तुम्हारा D7 में रहता है, ठीक है। D7 में यानी कि तुम्हारा D7 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, देखो यहाँ तुम्हारा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारा निकल देखो, निकल 2+ मतलब यानी कि तुम्हारा D8 होता है। तो D8 इलेक्ट्रॉन भरो तुम 8 इलेक्ट्रॉन 5 जगह, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा आंसर। तुम्हारा Cu2+ देखो D9 होता है ना, Cu2+ D9 होता है ना, तो D9 को भी भरो, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अगर तुम देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट वाला देखते हैं, जिंक 2+। जिंक 2+ जो है तुम्हारा D10 होता है ना, तो D10 में फिल होता है, पूरा फिल होता है ना, तो तुम्हारा डायमैग्नेटिक जो है तुम्हारा जिंक हो जाएगा, जिंक 2+, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है डी ब्लॉक होता है, C होगा आंसर। तुम्हारा CH3 CH2I KCN के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, देखो तुम बच्चों, यहाँ KI निकल जाएगा, CN जो है आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना है, NC नहीं है, NC नहीं है, CN जुड़ना है, CN, तो B होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 नंबर, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो प्रोपीन जब हाइड्रेशन होगा क्या होगा, प्रोपीन स्ट्रक्चर तुम लोगों को आता है, ठीक है। प्रोपीन कैसे बनता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। प्लस तुम्हारा क्या बता रहा है, यहाँ H2SO4 में आने के बाद क्या होगा, ठीक है। तुम्हारा जो OH जुड़ेगा ना, तो तुम्हारा H+ जो है कहाँ के जुड़ेगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास जुड़ेगा। तो यहाँ तुम्हारा O जुड़ेगा, ठीक है। O तुम्हारा ज़्यादा जहाँ हाइड्रोजन होगा वहाँ जाके तुम्हारा क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा। तो इसके साथ OH लगना है, इसके साथ H लगेगा। तो सेकंड वाला जो कार्बन है वहाँ तुमको OH लगाना है, ठीक है। तो सेकंड वाला कार्बन में OH लगाना है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, तो सेकंड वाला कार्बन में जो OH लगा हुआ है वो B है, ऑप्शन नंबर B है, ठीक है। फिर देखो तुम्हारा 28 नंबर क्वेश्चन, C2H5CHO जो NOH के साथ रिएक्ट करता है, उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, तुम लोगों को ये पता है, तुम लोगों को ये पता है, मैं पढ़ाया हुआ हूँ। तो इसको कानिजरस रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कानिजरस रिएक्शन। तुम्हारा 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन CH3NH2। CH3NH2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो N तुम्हारा H 2 H लगेगा, एक तुम्हारा CH3 लगेगा, फिर एक लोन पेयर रहेगा। तुम्हारा जो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं कैसे, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 3 है, 1 + 3 कितना हुआ, 4 तो बांटोगे इसमें sp3 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, तो इसका हो जाएगा sp3, तो ऑप्शन नंबर C निकल के आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C है इसका आंसर। तुम्हारा 35